मैं रोड पर खड़ी लड़की को खैरात देने लगा तो वो बोली, साहब जी मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं, जो कहेंगे मैं करूँगी। मेरी माँ बीमार है। चिचा ने मुझे यहाँ खड़ा कर गए हैं, कहते हैं अपना जिस्म बेचकर पैसे कमा लो। इस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपना पैसे से भरा हुआ बटुआ निकाला और इसे दे दिया और कहा, आज के बाद तुम यहाँ नजर न आना। कई साल बाद मुझे लाइलाज बीमारी हो गई। मेरी औलाद डर की वजह से मेरे करीब न आती। डॉक्टर भी डर डर कर मेरे पास आते कि कहीं ये बीमारी इन्हें न लग जाए। तब एक डॉक्टर लड़की ने मेरे हाथ चूमे और कुरान खोलकर रो रो कर अल्लाह से मेरी सेहत याबी के लिए दुआ मांगने लगी। मैं इस लड़की को गौर से देखने लगा। इसके आंसू कुरान पर गिर रहे थे। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब इस लड़की ने मैं सड़क पर एक लड़की को खैरात देने के लिए रुका तो वो कांपती हुई आवाज में बोली, साहब जी मुझे सिर्फ चंद सिक्के नहीं बल्कि ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं अपना जिस्म बेचने पर भी तैयार हूँ। मुझे अपने साथ ले जाएं, जो हुक्म करेंगे मैं मान लूंगी। मेरी माँ शदीद बीमार है और मेरे चिच्चा ने मुझे जबरदस्ती यहाँ खड़ा किया है। वो कहते हैं कि अपनी इज्जत बेचकर ही पैसे कमाओ। इसकी मासूम और दुख भरी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। लम्हे भर के लिए मैं गूंगा सा हो गया। मैंने जेब से अपना भरा हुआ बटुआ निकाला और इसके हाथ में थमा दिया। साथ ही नरम लहजे में कहा, बेटी आज के बाद तुम मुझे यहाँ दोबारा नजर ना आओ। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, अपने खुदा पर भरोसा करो। वक्त गुजरता गया और कई साल बीत गए। किस्मत ने एक दिन मुझे ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिसका कोई इलाज न था। मेरी औलाद खौफ की वजह से मेरे करीब आने से घबराने लगी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कांपते हुए मेरे पास आते कि कहीं ये बीमारी इन्हें न लग जाए। लेकिन एक दिन एक नौजवान डॉक्टर लड़की मेरे पास आई। इसने झिझकते हुए मेरे हाथों को अपने लबों से छुआ और रोते हुए कुरान खोल लिया। आंखों से बहते हुए आंसू कुरान के औरख पर गिर रहे थे और वो टूटे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सेहतयाबी की दुआ मांग रही थी। मैं हैरत से इस लड़की को देखता रहा। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसे मैंने बरसों पहले सड़क पर बेबसी के आलम में देखा था और जिसकी मदद की थी। आज वही लड़की मेरे सामने फरिश्ता बनकर खड़ी थी। मेरा नाम हिमाद है। मेरे गरीब माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा हाफिज़ बनूं और इनका सहारा बन सकूं। लेकिन सच ये है कि मुझे खुद पर कभी एतमाद नहीं था। दिल ही दिल में ये सोचता रहता कि पढ़ाई के जरिए कामयाबी हासिल करना शायद मेरे बस की बात नहीं। इसलिए मैं हर वक्त शॉर्टकट रास्ते तलाश करता रहता था कि किसी तरह जल्दी अमीर बन जाऊं। इसी जस्तजू में मेरी नज़र यूनिवर्सिटी की एक अमीर और खूबसूरत लड़की रिमशा पर जा ठहरी। रिमशा का बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसके पास पैसे, गाड़ियां, बंगला और हर वो सहूलत थी जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देख सकता था। मैंने मौके का फायदा उठाया और इससे दोस्ती कर ली। वक्त के साथ साथ मैंने जानबूझकर इसके करीब होना शुरू किया। वो जैसा चाहती थी मैं अपने आप को वैसा ही ढाल लेता। मैं इसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखता ताकि वो ये समझे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। चूंकि मैं खुद भी शक्ल सूरत से अच्छा था, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा कि रिमशा मेरे प्यार के जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंस गई। वो मुझ पर दिलो जान से फिदा होने लगी। कुछ अरसे बाद वो लम्हा भी आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। रिमशा ने खुद अपनी जबान से मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। इसकी बात सुनकर मेरे दिल की दुनिया जैसे बदल गई। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है। ये मेरी जीत का दिन था। मुझे यूं लग रहा था जैसे अब मेरे सारे ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाले हैं। रिमशा मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और मैंने इसका हाथ थामकर धीमे लहजे में कहा, रिमशा मैं भी तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। रिमशा ने आहिस्तगी से बताया कि इसके वालिद बहुत सख्त मिजाज इंसान है, मगर साथ ही इसने ये भी कहा कि वो आसानी से हार मानने वाली नहीं, अपनी जिद मनवाकर ही रहेगी।
वाकई वो कई दिनों तक घर में झगड़ती रही। इसके बाप ने गुस्से में कहा, रिमशा तुम्हें होश भी है? एक मामूली गरीब साल से शादी करोगी? लेकिन रिमशा ने डटकर जवाब दिया, अबू मुझे सिर्फ हिमाद से शादी करनी है, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। आखिरकार बेटी की जिद और आंसुओं के सामने इसके बाप को झुकना पड़ा। हमारी शादी सादगी से अंजाम पा गई, लेकिन शादी के बाद जो जिंदगी शुरू हुई वो बिल्कुल भी सादा ना थी। जैसे ही मैं बड़े बंगले में दाखिल हुआ तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गया हूँ। हर तरफ नौकर चाकर थे, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी थी, महंगे तरीन सूट और ये कैसा रुतबा और वखार मेरा मुंतजिर था जो कभी मैंने सिर्फ सोचा था। रिमशा हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती, हर काम में मेरी राय ले जाती और हर फैसले में मेरी मौजूदगी को अहम समझा जाता। शुरू के दिन वाकई बहुत खुशगवार गुजरे। मुझे बिजनेस के मीटिंग्स में ले जाया जाने लगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के दौरे हुए और मुख्तलिफ बड़े क्लाइंट से मेरा तारुफ कराया गया। रिमशा के वालिद मुझे कभी संजीदा नजरों से घूर कर देखते और कभी खामोशी से सर हिला देते। मैं दिल ही दिल में चाहता था कि इनकी आंखों में वही मुकाम हासिल करूं जो वह रिमशा के लिए रखते हैं, मगर शायद वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते थे। शायद वो समझते थे कि मैं वो नहीं जो बेज़ाहिर दिखाई देता हूँ। फिर एक शाम अचानक हालात ने करवट ली। रिमशा के वालिद की तबीयत शदीद बिगड़ गई। घर का माहौल एकदम संजीदा और खौफजदा सा हो गया। मुझे यूं लगा जैसे आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी एक नया और मुश्किल मोड़ लेने वाली है। ये सब कुछ अचानक हुआ। रिमशा के वालिद को अचानक हार्ट अटैक हुआ और फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच ना सके। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। यह खुशियों से भरा हुआ बंगला लम्हों में वीरान और खामोश हो गया। रिमशा का चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों में आंसू और लबों पर सख्ता तारी था, और मैं उलझा हुआ खड़ा था। मुझे दुख हुआ, हाँ, लेकिन इस दुख के साथ दिल की किसी कोने में यह अजीब सा एहसास भी जागा, जैसे कोई छुपा हुआ ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। चंद ही दिनों बाद वकील ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। इसने संगीन लहजे में कहा, मिस्टर हिमाद, रिमशा के वालिद ने अपनी जिंदगी की सारी जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक अकाउंट्स और बिजनेस का मुकम्मल कंट्रोल आपके नाम कर दिया है। चूंकि रिमशा वाहिद वारिस है, इसने भी अपने इख्तियारात आपके हवाले कर दिए हैं। अब आप ही सब कुछ संभालेंगे सर। वकील ने फाइल बंद करते हुए मेरी तरफ देखा और मैंने खामोशी से सर हिला दिया, मगर मेरे दिल के अंदर ये खुशी की लहर दौड़ गई। ये वही ख्वाब था जिसके लिए मैंने बरसों जद्दोजहद की थी। अब मैं वो हिम्मत नहीं रहा था जो कभी फीस के लिए नोट्स भेजा करता था या छोटे छोटे ख्वाबों में उलझा रहता था। अब मैं एक मुकम्मल बिजनेसमैन था, कामयाब, अमीर और बाअसर। मैंने शुक्रगुजारी की, जज्बात के साथ रिमशा की तरफ देखा। इसने बगैर किसी लालच के अपनी मोहब्बत की खातिर सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, रिमशा, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बानी की बदौलत। रिमशा ने आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक छुपी हुई उदासी भी थी जिसे मैं उस वक्त समझ न सका। रिमशा ने मेरी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे खुशी है कि अब्बू ने तुम्हें काबिल समझा, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। वो पूरी तरह मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर होता जा रहा था। मेरा ज्यादातर वक्त फैक्ट्रियों, बिजनेस मीटिंग्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में गुजरने लगा। दिन भर काम के बाद जब वापस आता तो अक्सर रात गहरी हो चुकी होती। कभी पार्टनर के साथ लंबी मीटिंग्स, कभी किसी 5 स्टार होटल में डिनर। मेरी जिंदगी का हर लम्हा कारोबार की गिर्द घूमने लगा। रिमशा मुझसे कोई सवाल ना करती, शायद इसलिए कि वो मुझे मुकम्मल भरोसा दे चुकी थी, या शायद वो जानती थी कि मैं अब एक अलग ही दुनिया में कदम रख चुका हूँ। इधर मेरे वालिदैन शहर की एक मशहूर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। मैं इनसे जितना हो सकता मिलने जाता रहा, लेकिन हकीकत यही थी कि इनकी उम्र पूरी हो चुकी थी। पहले अम्मा और फिर कुछ अरसे बाद अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके जाने के वक्त इनकी आंखों में यह अजीब सी तसल्ली थी कि इनका बेटा आज इस मुकाम पर है जिसके ख्वाब वो सारी जिंदगी देखते रहे। इनके जाने के बाद जिंदगी कुछ दिनों के लिए वीरान और उदास से रही।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपनी दिगर पर वापस आने लगा। एक रात मुझे एक मशहूर बिजनेसमैन की पार्टी में जाने का मौका मिला। वहां का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया और परकशिश था। हर तरफ मौसीकी की धड़कन गूंज रही थी, महंगे मशरूबात के जाम गर्दिश में था और हसीन चेहरे जगमगा रहे थे। पार्टी का हर गोशा जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। इसी दौरान एक आदमी मेरे करीब आया और मुस्कुराकर बोला, हिमाद साहब, अब आप हमारे क्लब के मेंबर हैं। आज आपके लिए कुछ खास है। मैंने नजरें झुकाते हुए पूछा, क्या है? वो हंसते हुए बोला, बस आइए, खुद देख लीजिए। वो मुझे एक पोशीदा कमरे में ले गया। कमरे का माहौल मुख्तलिफ था। मौसीकी मध्यम हो चुकी थी, लेकिन वह बैठे चेहरों पर रोशनियां खेल रही थी। एक मेज की गिर्द चंद हसीन लड़कियां बैठी थी। खैखखे गूंज रहे थे और महंगे मशरूबात के जाम एक दूसरे को दिए जा रहे थे। मेरे लिए एक खास निशस्त पहले ही तैयार था। मैं जाकर वहीं बैठ गया। पहली बार मेरे हाथ में वो जाम आया जिसे मैंने हमेशा दूसरों के हाथ में देखा था। मैंने लम्हा भर के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर ताकत, दौलत और नई दुनिया की कशिश ने मेरी झिझक तोड़ डाली। एक हसीन लड़की मेरे करीब आकर नरमी से बोली, हिमाद साहब, आप हमारे नए मेहमान हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद अब मैं मुस्तकिल मेहमान बन जाऊं। वो खैखा लगाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी में एक कशिश थी और इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे ये रात मेरी जिंदगी के लिए एक नया दरवाजा खोल गई है। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। रिमशा ने हैरत और तशवीश से पूछा, रात कहाँ थे? फोन क्यों बंद था? मैंने मोबाइल इसके सामने करके बहाना बनाया। बैटरी खत्म हो गई थी और पार्टनर के साथ मीटिंग बहुत लंबी हो गई थी। रिमशा ने बिना किसी एतराज के सर हिला दिया। वो हमेशा मेरी बात पर यकीन कर लेती थी, शायद इसीलिए कि इसके दिल में मेरे लिए अंधा एतमाद था। कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात नगमा बीबी से हुई। वो एक बाअसर और बाअसर औरत थी। बिजनेस कम्युनिटी में इसका बड़ा नाम था, लेकिन असल शोहरत इसकी खुफिया महलों में थी, जो सिर्फ खास हलकों के लिए मखसूस होती थी। एक पार्टी में जब पहली बार इसने मेरा हाथ थामा तो इसकी आंखों में एक चमक थी। वो बोली, हिमाद, तुम जैसे नौजवानों को देखकर मेरा दिल चाहता है कि इन्हें कुछ खास दिखाऊं। इसी रात नगमा बीबी ने मेरे लिए वो दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे वो सब कुछ था जो मैंने अब तक सिर्फ फिल्मों और कहानियों में सुना था। पहली बार जब मैं इसके साथ इसकी महफिल में गया तो मेरे दिल में हैरत से ज्यादा तजस्सुस था। वो जगह बेज़ाहिर एक आम सी इमारत के पिछले हिस्से में वाक़या थी, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा माहौल अक्सर बदल गया। हल्की सी रोशनी, मध्यम मौसीकी और महंगे परफ्यूम की मिली जुली खुशबू फिजा में रची बसी थी। नगमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हिमाद बेटा, यहाँ हर चीज खास है, बस चुनने की देर है। मैं खामोशी से इर्द गिर्द देखने लगा। सामने सोफों पर मुख्तलिफ लड़कियां बैठी थी। हर एक का अंदाज, लिबास और बातचीत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। कोई खैखा लगा रही थी, कोई सांस पर झूम रही थी। इन्हीं में से एक लड़की ने मेरी तरफ देखकर शरारत से आंख मारी। मैंने फौरन नजरें चुरा ली, लेकिन नगमा बीबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुम नए हो, कल ये सब तुम्हारी मुंतजिर होगी। और यूं पहली रात एक गुमराह किन तजस्सुस ने मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया। दौलत और रुतबे की वजह से मैं वहां यह खास मेहमान था और ये एहसास मेरे दिल को मजीद बहला रहा था। अब मेरे लिए हर हद अबूर करना मुमकिन हो गया था। नगमा बीबी ने यह इशारा किया और पास बैठी लड़की को बुलाया, जैनी, हिमाद साहब को कंपनी दो। चंद लम्हों बाद जैनी हंसती मुस्कुराती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई। वो चमकदार आंखों और दिलकश अंदाज वाली लड़की थी। इसने शौकी से कहा, हिमाद साहब, आप पहली बार यहाँ आए हैं ना? मैंने कुछ झिझकते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और तुम भी काफी खास लग रही हो। जैनी ने खैखा लगाते हुए कहा, यहाँ सब खास होते हैं, बस कोई ज्यादा और कोई कम। इस रात के बाद मेरी वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगले दिन और फिर इसके अगले दिन मैं हर रात वही मौजूद होता। हर बार एक नया चेहरा, एक नई महफिल, एक नई खजा। मैंने अपने लिए बस एक उसूल बना लिया था, दिल नहीं लगाना, सिर्फ वक्त गुजारना। इधर रिमशा को कुछ खबर ना थी। वो अब भी वही पुरानी रिमशा थी। हर सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार रखती, हर शाम मेरे इंतजार में आंखें बिछाए रहती और मैं हर रोज एक नया बहाना बना लेता
कभी कहता क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी, कभी बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ गया था और कभी बस आज देर हो गई। अक्सर रिमशा मेरी आंखों में देखकर आहिस्तगी से कहती, हिम्मत तुम अब बहुत बदल गए हो। पहले तुम छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर करते थे, अब तुम बहुत दूर हो गए हो। मैं बेदिली से कहता, जिंदगी बदल गई है रिमशा, सब कुछ बदल गया है। दिल के किसी कोने में मैं जानता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन इस वक्त मेरी नजर मैंने कोई चीज गलत थी और ना ही सही, बस मेरी ख्वाहिशात थी और इनकी तकमील। अब नगमा बीबी मेरे मामूलात का हिस्सा बन चुकी थी। अक्सर वो खुद कॉल करती और कहती, हिमाद आज एक खास मेहमान आ रहा है, तुम जरूर आना। एक दिन इसने मुझे एक पुरइसरार पार्टी में बुलाया। इसने खास तौर पर कहा, यह महफिल सिर्फ मखसूस लोगों के लिए है, तुम जैसे बासर लोगों को ही दावत दी जाती है। वो पार्टी शहर की मजाफत में एक बड़े बंगले में थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, पहला उसूल यही बताया गया, फोन बंद कर दे, यहाँ अंदर वक्त और दुनिया की कोई खबर नहीं पहुंचती। वो लम्हा मेरे लिए एक नए सफर की शुरुआत था, जिसे मैंने वापसी थी और ना ही किसी अंजाम का खौफ। चेहरे पर नकाब पहनना लाजिम था। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक बिल्कुल नई दुनिया ने मेरा इस्तकबाल किया। कमरे नीम तारीख थे, दीवारों पर अजीब और पुरइसरार तस्वीरें आवेज थी और फिजा में एक ऐसी खामोशी बसी हुई थी जो एक साथ परकशिश भी थी और खौफनाक भी। नगमा बीवी ने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की, ये वो जगह है हिम्मत जहां तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो बगैर किसी सवाल के। मेरी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। मैंने कई ऐसे चेहरे देखे जिन्हें आम जिंदगी में इज्जत और वक़ार का मुजस्सिमा माना जाता था, लेकिन यहाँ सब एक जैसे थे, सब बराबर, सब अपनी असल ख्वाहिशों के सामने बेनकाब। लम्हा लम्हा मेरा ज़ब्त कमजोर होता जा रहा था। दिल कहता था ये सब गलत है, लेकिन दिमाग और ख्वाहिशात की दुनिया कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अक्सर मैं सोच में पड़ जाता, क्या मैं वही हिम्मत हूँ जो कभी माँ बाप की उम्मीदों के लिए लड़ाई लड़ा करता था, लेकिन फिर खुद को यह कहकर तसल्ली देता कि ये सब मैंने अपने लिए हासिल किया है, ये सब मेरा हक है। एक दिन फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा था कि अकाउंट हिचकिचाते हुए बोला, सर पिछले 3 महीनों में आपके पर्सनल अकाउंट से तकरीबन 4 करोड़ निकल चुके हैं, वो भी कैश विड्रॉल के तौर पर। मैंने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर फाइल पर दस्तखत किए और बेपरवाही से कहा, अगर मजीद जरूरत हो तो बता देना, फिक्र मत करो। अब मैं सिर्फ खर्च कर रहा था, वक्त भी मेरा था, पैसा भी मेरा और इख्तियार भी। मेरी रातें नगमा बीबी के अड्डों की रंगीन महफिलों में गुजरती और दिन बिजनेस मीटिंग में कोई सवाल करने वाला न था, क्योंकि मैं मालिक था और मालिक से कोई सवाल नहीं करता। इसी दौरान एक रात नगमा बीबी ने खुद कॉल की, हिमाद आज कुछ खास है, तुम्हारे लिए नई चीज है, बिल्कुल वैसी जैसी तुमने मांगी थी। मैंने बगैर कुछ पूछे गाड़ी की चाबी उठाई और निकल पड़ा। यह मामूल बन चुका था, एक फोन कॉल, एक वादा, एक नया चेहरा और एक रात। लेकिन इस बार नगमा बीबी ने जगह का पैगाम भेजा तो मैं ठटक गया। शहर के बाहर एक सुनसान और वीरान सा चौराहा, वही जगह जहां अक्सर लड़कियां गाड़ियों में बिठाई जाती थी। सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी रुक गई हो। दिल में एक लम्हे को अनजाना खौफ सा उभरा, लेकिन तजस्सुस की आग ने मुझे वहम भुला दिया जिन्हें अक्सर दूसरों के लिए तोहफा समझा जाता था। आज वो लम्हा मेरे सामने था। जब मैं वहां पहुंचा तो सड़क सुनसान पड़ी थी। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए रास्ता बना रहे थे। एक मोड़ पर अचानक रोशनी में एक धुंधली सी शहबिया उभरी। मैंने फौरन ब्रेक दबाया। गाड़ी रुकते ही देखा, सामने एक दुबली पतली छोटे कद की लड़की खड़ी थी। इसका लिबास साफ सुथरा मगर निहायत सादा था। सर पर सफेद स्टॉलर और नजरें झुकी हुई जैसे जमीन में गिरी हो। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और आहिस्ता कहा, बैठो। वो हिचकिचाते हुए मेरे बराबर आकर बैठ गई। गाड़ी के अंदर एक खामोशी छा गई। मैंने एक नजर इसकी तरफ डाली। इसकी उम्र बामुश्किल 14 साल होगी। चेहरा बिल्कुल मासूम और आंखों में इतनी खामोशी जैसे जबान इससे रूठ गई हो। हाथ गोद में जुड़े हुए थे जैसे वो खुद को थामे बैठी हो। ये पहला मौका था जब मेरे अंदर कुछ टूटने से महसूस हुआ। ना जाने क्यों इसकी मौजूदगी मुझे वो सुकून ना दे सकी जिसका मैं आदी हो चुका था। मैंने नजरें सड़क पर जमा दी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाई।
लेकिन अंदर एक जंग चढ़ गई थी। एक तरफ ख्वाहिश मुझे खींच रही थी, दूसरी तरफ ये मासूम वजूद मेरे अंदर कहीं छुपी इंसानियत को झिंझोड़ रहा था। वो लड़की पास बैठी थी, नजरें अब भी झुकी हुई थी। इसके स्टालर ने चेहरा पूरी तरह नहीं छुपाया था, मगर जितना नजर आ रहा था वही काफी था मेरे अंदर तूफान बर्पा करने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आईना मेरे सामने रख दिया गया हो, जिसमें मैं अपनी नहीं बल्कि किसी और की बर्बादी देख रहा था, और इस बर्बादी का हिस्सा मैं खुद था। मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी सड़क पर फैल रही थी। मैंने रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा। वो कांप रही थी, जैसे हवा के हर झोंके के साथ इसके खौफ में इजाफा हो रहा हो। मैंने आहिस्तगी से पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? इसने जरा सा सर उठाया, मगर अल्फाज इसके होठों से निकल ना सके। सिर्फ आंखों की नमी ही सब कुछ कह गई। मैंने आहिस्तगी से पूछा, क्या वाकई तुम्हें डर लग रहा है? इसने सिर्फ गर्दन हिलाई और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, साहब जी, मैं बस जल्दी से ये काम मुकम्मल करना चाहती हूँ। अम्मा की हालत बहुत खराब है। मैंने गहरा सांस लिया। इसके चेहरे पर वो कुछ भी नहीं था जो मैंने इन लड़कियों में देखा था, जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में कदम रखती हैं। तुम अलग हो। इसने मेरी सोच पढ़कर सर झुका लिया। फिर अचानक जैसे कोई बंध टूट गया हो, इसने सब कुछ बयान करना शुरू किया। अब्बा मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही चल बसे थे। अम्मा ने ही हमें पाला, दिन भर काम करके, दूसरों के घरों में बर्तन धोकर। हम दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था। शक्ल से हम मामूली लगते थे, लेकिन अम्मा ने कभी हार नहीं मानी। मैं खामोशी से सुनता रहा। हर लफ्ज मेरे दिल में जाकर कांटा बन रहा था। इसने आंखें नम करके बताया, पिछले महीने अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टर ने कहा दवा महंगी है। हमने अपनी जमा पूंजी खत्म कर दी। रिश्तेदारों से मदद मांगी, सबने इनकार किया। आखिरकार अम्मा को चिच्चा के पास जाना पड़ा। मैंने कांपते हुए पूछा, और फिर? इसने आंखें झुकाई और धीरे से कहा, चिच्चा ने कहा अगर पैसे चाहिए तो ये काम करना होगा। मुझे एक औरत के पास ले गई, नगमा बीबी के पास। इसने कहा कि तुम्हें एक जगह जाना होगा, वहां जो शख्स मिलेगा इसके साथ चली जाना, जितना वो दे ले लेना और फिर वापस आ जाना। मैं खामोश रहा। इसके अल्फाज मेरे दिल को चीर रहे थे। इसने जारी रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास सोचने की मोहलत भी न थी। अम्मा की सांसें कमजोर पड़ रही थी। हर पल इनकी तकलीफ मेरे सामने वाज़ा थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने देखा वो अपने हाथों को जकड़े हुए थी, और मैं जान गया कि ये लड़की महज मालो दौलत के लिए यहाँ नहीं आई, बल्कि अपने प्यार और अपने घर के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी। मैंने आंखें बंद की। दिमाग में शोर सा उठा। हर वो रात, हर वो लम्हा जब मैंने नगमा बीबी के अड्डे पर कदम रखा, अब मेरे सामने एक अलग भारी हकीकत के रूप में खड़ा था। सब कुछ एक साथ मेरे जहन में उभर आया, लेकिन आज पहली बार वो रातें एक नया मतलब रखती थी। मैंने सख्ते लहजे में पूछा, तुम जानती हो तुम्हारे चिच्चा ने तुम्हें बेचा है? वो आहिस्ता से बोली, हाँ पता है। हो सकता है उन्होंने नगमा बीबी से पैसे लिए हों, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी अम्मा की जिंदगी चाहिए। मैंने अपनी जेब से 40,000 रुपये निकाले और इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे लो और वापस जाओ, अपनी अम्मा का इलाज कराओ। इसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। आप कुछ नहीं करेंगे? मैंने सख्ते लहजे में जवाब दिया, नहीं, और तुम भी दोबारा ऐसी जगह जाने का सोचना भी मत। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे ख्वाब खत्म नहीं हुए, बस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वो लड़की इस बार जोर से रो रही थी। मैंने इसके आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर कैसे और कैसे इसे तसल्ली देता। बस दरवाजा खोला और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो आहिस्ता से उतरी और पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर खामोशी छाई रही। जब हम इसके मोहल्ले के करीब पहुंचे, मैंने गाड़ी रोक दी। यही रहती हूँ? मैंने पूछा। जी, इस गली के आखिर में। मैंने इससे वादा लिया, कभी भी दोबारा ये फैसला मत करना। वो हिचकियों के दरमियान सर हिलाकर वादा कर गई। फिर वो उतरकर अपनी तरफ चली गई। मैंने रेयरव्यू मिरर से देखा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे यकीन ना कर पाई हो कि कोई सिर्फ मदद के लिए आया और बगैर कुछ लिए वापस चला गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया। इस रात मैं घर देर से पहुंचा।
रिमशा जाग रही थी। जब मैंने दरवाजा खोला वो बोली, आज जल्दी आ गए? मैंने बस सर हिला दिया। हाँ, बस थक गया था। वो मुझे देखती रही। शायद इसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। मैं सीधा अपने कमरे में गया और कई घंटे छत को देखता रहा। ना नगमा बीबी का फोन आया, ना मैंने किसी से राबिता किया। मेरे अंदर एक अजीब सुकून था और साथ ही एहसास जुर्म भी। आज मैंने किसी की जिंदगी बचाई थी, लेकिन इसके लिए जो दुनिया में झुकना पड़ा, वो मंजर मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। बस एक चेहरा बार बार मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। वो साधा सा, खौफजदा सा चेहरा, वो सच जो मुझे अंदर से तोड़ गया था। मुझे इस लम्हे का अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा वाकया किसी तरह इंसान को बदल सकता है। लेकिन मैं खुद को अब वही शख्स महसूस नहीं कर रहा था जो कुछ दिन पहले तक अय्याशी और दौलत को कामयाबी समझता था। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग जारी थी, मगर मेरी नजरें सामने लाइट्स पर नहीं थी। वो कहीं दूर मेरे जहन की खाली जगह में ठहर गई थी। कोई हिसाब समझा रहा था, कोई बात कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही छोटी लड़की घूम रही थी, सादा लिबास में, लरसती आवाज के साथ और बेबसी सी मेरी तरफ देखती हुई। हिमाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैनेजर ने पूछा। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, नहीं, सब ठीक है, आप लोग आगे बढ़ाएं। ये पहली बार था जब मैं किसी मीटिंग में मुकम्मल खामोश रहा। दिन भर की मसरूफियात के बावजूद दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। शाम को घर वापस आया तो रिमशा किचन में थी। मैं कुछ देर दरवाजा पर खड़ा था, इसे आटे में हाथ भरे कुछ गुनगुनाते सुना, जैसे किसी जवाब की जरूरत ही ना हो। आज तुम बहुत पुरसुकून लग रही हो। मैंने कहा, पता नहीं, लगता है तुम आज कुछ बदले बदले हो। शायद, मैंने जवाब दिया और इसके साथ बैठकर खाना खाया। हफ्तों तक वो कुछ नहीं बोली, बस हैरत से मुझे देखती रही। अगले दिन जब नगमा बीबी ने कॉल की तो मैंने फोन साइलेंट पर डाल दिया। 3 बार फोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। रात को जब मैं गाड़ी निकाली और नगमा के अड्डे की तरफ रुख किया तो रुककर यू टर्न लिया और घर वापस आ गया। ये छोटा सा फैसला मेरे लिए एक नया तजुर्बा था, लेकिन इसी में एक अजीब सी तस्कीन थी, ये खुदी की रोशनी। आप आज पहर जल्दी आ गए? रिमशा ने हैरत से कहा। बस कहीं दिल नहीं था, मैंने मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन अंदर एक बदसुकून सुकूत था जिसने मेरी रूह को पहली बार चंद दिनों के बाद आराम दिया। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो बात खत्म करके चली गई, मगर मैं जानता था कि इसके दिल में कई सवाल उभरते जा रहे हैं। दिन ब दिन मैं कम बोलने लगा, रातें कम जागने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नगमा के अड्डे से फासले इख्तियार करने लगा। एक दिन वो खुद मेरे दफ्तर आई और बोली, हिमाद, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। हाँ, और मैं अब वही रहना भी नहीं चाहता, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। इसने पहली बार संजीदगी भरी निगाहों से मुझे देखा, लेकिन कुछ न कहा। उठकर चली गई, मगर इसकी आंखों में एक सर्द धमकी छुपी हुई थी। मेरे दिल में वहां जाने की ख्वाहिश अब नफरत में बदल रही थी और इस जगह का तस्वुर भी अब बोझल लगता था, जैसे मैं किसी गटर में दोबारा कदम रखने की हिम्मत ना कर पा रहा हूँ। रिमशा ने मेरी बदलती हालात पर सवाल नहीं किया, लेकिन वो अब मेरे हर अंदाज को बढ़ने लगी थी। एक दिन बोली, हिमाद, कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? नहीं, बस थोड़ा इल्झा हुआ हूँ। मैंने कहा, तो मैं सुन सकती हूँ, जैसे तुमने पहले सुनाया था। मैं चुप रहा, लेकिन यह खामोशी अब पहली बार मुझे कुचल रही थी। अब मैं अक्सर इसके साथ बैठकर खाना खाता, एल्बम्स निकालता, लॉन में चहल कदमी करता। वो हैरत में डूबी रहती, कभी कभार पूछती, क्या सब ठीक है? नहीं, लेकिन अब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जवाब देता। ये सब चल रहा था, लेकिन ये एक और चीज आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ हो रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था। थकन, जिस्मानी थकन तो मामूल की बात थी, लेकिन दिलो दिमाग की थकन, रूह की बारी खामोशी हर रात मुझे अंदर से बोझल कर रही थी। हर कामयाबी, हर दौलत, हर ऐशो आराम अब खुशी के बजाय बोझ लगने लगे थे। वो अब मुस्तकिल हो चुकी थी। खांसी कभी, बुखार कभी, और जिस्म में बेवजह दर्द ने मुझे बार बार परेशान किया। पहले मैंने सोचा शायद ये मौसम की मार है,
फिर ख्याल आया कि काम की थकन है, लेकिन जब ये अलामत मुसलसल होने लगी तो मैं जान गया कि मसला सिर्फ मामूली नहीं। रिमशा ने एक दिन कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बहुत काम है। फिर कभी हिम्मत, सेहत पहले है। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मैं ठीक नहीं था। एक दिन ऑफिस में अचानक चक्कर आ गया, सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ और कुर्सी पर गिरने से पहले सिर्फ एक आवाज सुनी, सर सर, हिम्मत सर। होश आया तो हॉस्पिटल में था। रिमशा मेरे पास बैठी थी और एक डॉक्टर रिपोर्ट्स देख रहा था। आपकी तबीयत कब से खराब है? डॉक्टर ने पूछा। कुछ दिनों से। मामूली सी बात है, मैंने जवाब दिया। आम बात होती तो बेहोश ना होती। हम मजीद टेस्ट करेंगे। रिमशा ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब कुछ मत छुपाना हिम्मत। मैंने नजरें चारों तरफ घुमाई। दिल में यह खौफ उठ रहा था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अगले दिन मजीद ब्लड टेस्ट होने। डॉक्टर ने बताया, हम कुछ इन्फेक्शन चेक कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। इस रात हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे मैं सिर्फ छत को देख रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और मेरे अंदर सब कुछ टूटने के करीब था। वो सब रातें, वो सब गलतियां, वो सब फैसले जो मैंने माजी में किए, सब याद आ रहे थे। रिमशा मेरी तरफ देख रही थी। इसकी आंखों में यह खामोश सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ा हो गई थी, मैं चाहे जितना भी बदल जाऊं, माजी अपनी कीमत जरूर लेता है। शायद वो लम्हा आ चुका था जब मुझे अपने किए हुए हर अमल का सामना करना था। हॉस्पिटल का कमरा पुरसुकून था, लेकिन मेरे दिल में एक हलचल, एक बेचैनी की लहर मुसलसल सर उठा रही थी। हर खतरा बारिश की बूंद जैसे मेरे अंदर जैसे एहसासात को जगा रहा था और मैं जान गया कि जिंदगी के साथ साथ खुद का सामना करना सबसे बड़ी जंग है। लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा शोर था जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। दीवार पर चलती घड़ी की सुइयां जैसे मेरी जिंदगी के लम्हे गिन रही हो। हर टिक टिक मेरे दिल पर भारी लग रही थी और हर लम्हा यह खौफ की लहर मेरे वजूद में उतरती जा रही थी। डॉक्टर अंदर आया। हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर हल्की सी संजीदगी थी। हिमाज साहब, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। इसकी आवाज में वो नरमी थी जो अक्सर बुरी खबर से पहले सुनाई देती है। मैंने सीधा होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। क्या मसला है? मैंने मामूली से लहजे में पूछा। डॉक्टर ने कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, हमें अफसोस है मगर आप HIV पॉजिटिव हैं और ये बीमारी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लफ्जों के बोझ मेरे सीने पर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ आकर बैठ गया हो। मैंने पलकें झपकाई जैसे सुनने में कोई गलती हो गई हो। क्या आपको यकीन है? मेरी आवाज खुद मेरे कानों में अजनबी लग रही थी। हमने तमाम टेस्ट कंफर्म किए हैं। आपके जिस्म का मदाफती निज़ाम तकरीबन खत्म हो चुका है। आपकी कुव्वत मदाफत इतनी कम हो चुकी है कि किसी भी छोटी बीमारी से भी खतरा लाहक हो सकता है। मैं खामोश हो गया, नजरें छत की तरफ उठाई जहां सिर्फ एक सफेद खालीपन था। दिमाग में एक एक चेहरा घूमने लगा। रिमशा, मेरे वालिदैन, वो मासूम बच्ची और नगमा बीबी की दर्जनों चेहरे जो धुंधले हो चुके थे। कितना वक्त है मेरे पास? मैंने सरगोशी में पूछा। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, यह बताना मुश्किल है। हो सकता है आप चंद हफ्ते जी लें, हो सकता है 1 महीना, बेहतरी की उम्मीद कम है, लेकिन जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में कुछ वक्त गुजारना मुमकिन है। मैंने बस सर हिला दिया। डॉक्टर चला गया और कमरे में छाई खामोशी ने मुझे अपने अंदर जकड़ लिया। हर सांस, हर लम्हा अब एक वजन लग रहा था, एक ऐसा बोझ जो ना कोई हल्का कर सकता था और ना वक्त कम कर सकता था। मैं बिस्तर पर लेट गया। सांस लेते हुए महसूस हो रहा था जैसे हवा भी अपना बोझ मेरे सीने पर डाल रही हो। अगली सुबह रिमशा को उम्रे के लिए जाना था, लेकिन मैंने इसे हकीकत नहीं बताई। वो बैग पैक कर रही थी, कमर पर चादर डाल रही थी और फिर मेरी तरफ आकर बोली, हिम्मत, दुआ करना, अल्लाह मुझे अपने करीब बुलाए, मैं दुआ करूंगा। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, तुम अपना ख्याल रखना, इसने कहा और मेरे माथे पर हल्का सा बोसा देकर रुखसत हो गई। इसके जाने के बाद कमरे में जैसे अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, कभी आंखें बंद की, कभी खोली, कभी सोचता रहा और कभी बस खाली खला को देखता रहा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के पर्दे हटे और एक नर्स अंदर आई। इसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन मैंने नजरें मोड़ ली।
अब किसी से बात करने का दिल नहीं था। वो ब्लड प्रेशर चेक करती रही, कुछ लिखती रही और फिर खामोशी से बाहर चली गई। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरे लिए वक्त अब सिर्फ एक ही मानी गिनती बन चुका था। खाना आता और मैं आधा छोड़ देता, दवाइयाँ रखी जाती, मैं हाथ तक न लगाता। एक दिन मैंने अपना मोबाइल उठाया, नगमा बीबी का पुराना मैसेज जो अब भी अनरेड पड़ा था दिखाई दिया। लौट आओ हिम्मत, तुम्हारे लिए सब वैसा ही है। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और मोबाइल बंद कर दिया। दिल के अंदर ये खालीपन और खामोशी छा गई। शाम को मैंने अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले सफ़े पर लिखा था, मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की खुशी होगी। मैं हंस दिया, एक थकी हुई टूटी हुई हंसी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर चुके थे और मैं अपने अंदर ये खाली खंदोक महसूस कर रहा था, जिसमें यादें, पछतावे और तन्हाई सब गहरी लहर की तरह बैठ चुके थे। रिमशा मक्के में थी और मैं वक्त के साथ साथ कमजोर होता जा रहा था। हर दिन एक जैसा लगता, वही सफेद छत, वही दवाइयों की खुशबू और वही खामोशी जिसमें अब मौत की हल्की आहट भी सुनाई देने लगी थी। डॉक्टर दिन में 2 बार आते, रिपोर्ट्स देखते, खामोशी से सर हिलाकर चले जाते। एक नर्स बाखैरगी से सुबह भी शाम भी आती। इसकी मौजूदगी में कोई दिखावा नहीं था। वो खामोशी से आती, दवा देती, ब्लड प्रेशर चेक करती और कभी कभार पानी का गिलास थमा देती। एक शाम जब मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था, मुझे किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कदमों की छाप कमरे की दीवारों से टक्कर कर वापस मेरे दिल तक आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो वही नर्स सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार चेहरा वाज़ा थी। मैंने गौर से देखा और एक लम्हा लगा के पहचानो, फिर दिल जैसे रुक गया। तुम वही हो। मेरी आवाज काम गई। इसने हौले से मुस्कुराकर सर हिला दिया। जी मैं वही हूँ। मैं सीधा होकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदन में ताकत नहीं थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें इस हाल में यहाँ नहीं देखा था और मैंने कभी दुआ नहीं की थी कि तुम्हें इस तरह देखूं। मैंने धीरे से कहा। वो कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठी और बोली, तुम यहाँ कैसे? जिस दिन आपने मुझे पैसे देकर बचाया था, इसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। ये इदारे ने हमें वहां से ले जाया, पढ़ाया और तरबियत दी। मैंने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया और अब इसी इदारे के मदद से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मेरे दिल की हालत अजीब थी। एक तरफ शुक्रगुजारी और खुशी, दूसरी तरफ अंदर ही अंदर खुद पर इल्जाम और वो लम्हा जो बदलाव की शुरुआत थी। इसकी मौजूदगी में खामोशी भी अब उम्मीद की जबान बोल रही थी। आंखों के सामने धुंध छा रही थी, लेकिन दिल जैसे सुकून से भर गया था। मैंने हैरत और कदर के मिलाजुला एहसास के साथ कहा, आप रोज आती हो, हर दिन सुबह से शाम तक, और हर दिन मेरे लिए दुआ करती हो। क्यों? वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि आपने मेरे लिए वो किया जो शायद कोई अपना भी नहीं करता। एक वक्त था जब मैं टूट चुकी थी, लेकिन आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अब अल्लाह से दुआ है कि वो आपको कभी गिरने ना दे। मेरी सांसें भारी हो रही थी। दिल में अजीब सा एहसास और आजिज़ी का मिलाजुला बोझ था। मैंने कहा, यह कौन कहता है? डॉक्टर या आपका ज़मीर? शायद दोनों। वो सर हिलाकर बोली, मुझे यकीन है अल्लाह मौजिज़ा करेगा। अगर इसने मुझे बचाया तो वो आपको भी बचा सकता है। इसकी आंखों में जो पुख्ता यकीन था, वो मेरे अंदर कुछ हिला रहा था। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी तरह की बेटी अल्लाह किसी को अता करे। मैं तुम्हारी दुआ का नतीजा हूँ और अब मेरी दुआ है कि तुम फिर से जिंदगी की तरफ लौट आओ। अगले दिन वो मुसलसल मेरे साथ रही। मेरी दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, हत्ता कि डॉक्टर्स के साथ भी मेरी बात वही करवाती। कभी जबरदस्ती खाना खिलाती, कभी कुरान की आयत पढ़कर मेरे सराहने रखती। एक दिन सुबह जब मैं आंख खोल रहा था, डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो पहले दिन थी। रिपोर्ट्स मेरे सामने रखकर बोले, हिमा साहब, आपकी ताज़ा रिपोर्ट्स पहले से बेहतर है। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हम भी हैरान हैं। जिस मरीज की कुव्वत मौरिफात तकरीबन खत्म हो चुकी थी, अब वो बेहतर हो रही है। यह कोई मामूली सूरत नहीं, शायद ये मोजिज़ा है। नर्स जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी रहती थी, अब हल्की मुस्कुराहट लिए मेरे करीब खड़ी थी। इसी की मौजूदगी में कमरा रोशनी और उम्मीद से भर गया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद जिंदगी वाकई फिर से एक नया आगाज ले रही है।
डॉक्टर चला गया। मैंने नर्स की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, यह सब तुम्हारी दुआ का नतीजा है। करने वाला अल्लाह है, मैं तो बस एक वसीला हूँ। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी। जिस्म हल्का महसूस हो रहा था और दिल जैसे धड़कने लगा हो। मैंने पहली बार आहिस्ता से इसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई और बोले, माहिन। मैंने कहा, अगर तुम ना होती शायद मैं भी ना होता। वो हंसी, आप होते बस दुआ थोड़ी देर से पहुंचती। रिमशा अब भी उम्रे पर थी और इसके वापसी के दिन करीब आ रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि वो आए तो सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं जिंदा रह जाऊंगा। सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि बदल कर, संवर कर। और ये तब्दीली किसी दवा से नहीं बल्कि एक मासूम लड़की माहिन की दुआ से हुई, जिसे मैंने माजी में गुनाह से बचाया था। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से चुन चुन कर अंदर आ रही थी। मैं नीम दराज बिस्तर पर लेटा था और बाहर चहचहाती चिड़ियों की आवाज सुन रहा था। काफी दिनों बाद यह एहसास हुआ कि ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई गवाही है। माहिन जो हर सुबह मुझे दवाई देती थी, हस्बे मामूल वक्त पर आई। इसके हाथ में फाइल थी और चेहरे पर वही संजीदगी थी जिसमें अब एक नरम रोशनी भी शामिल हो चुकी थी। हिमाद साहब, आज डॉक्टर खुद आपसे बात करेंगे, इसने धीरे से कहा। मैंने गर्दन हिलाकर इसे देखा। क्या रिपोर्ट आ गई है? जी, आज सुबह चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर दाखिल हुआ। हाथ में रिपोर्ट थी और चेहरे पर हैरत और एक अजीब सी उलझन थी। हिमाद साहब, आपकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमारे अंदाजे से बहुत मुख्तलिफ आई है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की पाइप सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने कुर्सी खींची, रिपोर्ट मेज पर रखते हुए बोला, एड्स के जिस मरहले पर आप थे वहां से इस कदर तेजी से बेहतरी आना तकरीबन मुमकिन नहीं समझा जाता था, लेकिन अब आपकी कुव्वत मदाफत में वाज़ा बेहतरी देखने को मिली है। वायरस की शिद्दत कम हुई है और आपका जिस्म दोबारा खुद को बेहाल कर रहा है। मेरी नजर माहिन की तरफ गई, जो खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई थी, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी, जैसे वो जानती हो कि डॉक्टर क्या कहने वाला है। डॉक्टर ने फिर कहा, साइंस तौर पर इसका कोई फौरी जवाब हमारे पास नहीं। इस रफ्तार से सेहत याबी सिर्फ एक मौजिज़े के मुतरादिफ कही जा सकती है। अगर ये बेहतरी इसी तरह जारी रही तो हम चंद हफ्तों में मजीद मुस्बत नताइज के तौखा रख सकते हैं। डॉक्टर चला गया और कमरे में अब सिर्फ मैं और माहिन रह गए। मैंने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारी दुआ थी ना? माहिन ने झुककर सर हिलाया। अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन मैंने दिन रात आपके लिए दुआ मांगी थी। हिमाद साहब, मैंने आंखों में आंसू लिए, मगर दिल में पहली बार खौफ नहीं बल्कि शुक्र भरा हुआ था। तुम्हें इस दिन कैसे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, जैसे मुझे इस दिन यकीन था कि आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। वही यकीन मैं अल्लाह से भी लाई। मैंने माहिन का हाथ पकड़ा। दिल में एक गर्म एहसास दौड़ गया। पहली बार महसूस हुआ कि उम्मीद, ईमान और दुआ वाकई जिंदगी बदल सकते हैं। और मैं अब ना सिर्फ जिंदा था बल्कि अंदर से संवर गया था। 2 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट्स आई और इनमें भी वाज़ा बेहतरी नजर आई। डॉक्टरों ने दवा की शिद्दत कम कर दी और मुझे कमरे के बाहर चहलकदमी करने की इजाजत दी। पहली बार जब मैं व्हील चेयर के बजाय अपने कदमों पर चल रहा था। माहिन मेरे साथ थी। यह हॉस्पिटल की राहदारी बहुत छोटी लगती है ना? मैंने कहा, जब इंसान दोबारा जीना सीख जाए तो सब छोटा लगने लगता है। इसने जवाब दिया। हम दोनों खामोशी से चलते रहे। हर कदम मेरे लिए एक नई जिंदगी का ऐलान था। अब रिमशा वापस आ चुकी थी। मैंने इसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन वक्त आ गया था कि हकीकत सामने आए। वो हॉस्पिटल आई और मैं कुर्सी पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। तुम बेहतर लग रही हो, वो बोली, आंखों में छुपे हुए आंसुओं के साथ। मैं बेहतर हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब मेरे पास झूठ नहीं। मैंने जवाब दिया, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। मेरी जिंदगी में ऐसे राज थे जो तुम्हें कभी मालूम ना हो सके और ना तुमने जानने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। रिमशा कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठी और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। नगमा बीबी की महफिल, मेरी गलतियों की रातें, बीमारी का वो पहला दिन और माहिन की कहानी। वो खामोशी से सुनती रही, ना एक लफ्ज बोली, ना एक आंसू साफ किया। आखिर में इसने बस इतना कहा,
अगर अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं कौन हूँ। मैंने इसके कदमों में सर झुका दिया, दिल में शुक्र और निदामत के मिला जुला एहसास लिए। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी वापस ना आता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें खुद को भी साथ रखना होगा। हम दोनों बाहर लॉन में आ गए। हवा हल्की थी और फूलों की खुशबू ने माहौल को नरमी बख्शी। मैंने महसूस किया कि यह पहली बार था जब मैंने वाकई जिंदगी की ताजगी महसूस की, और रिमशा के साथ हर लम्हा एक नई उम्मीद लेकर आया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और इसकी आखिरी सुनहरी रोशनी हमारी जिंदगी की तारीख गोशों को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। कुछ देर बाद माहिन भी पहुंची। रिमशा ने इसे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ बेटी। माहिन ने सर झुकाते हुए कहा, यह सब आपके शौहर की पहली नेकी का सिला था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, नेकी कभी जाया नहीं जाती और गुनाह छुप नहीं सकते, लेकिन अगर नीयत बदल जाए तो जिंदगी भी बदल सकती है। मैं अब भी बीमार था, लेकिन उम्मीद मेरे साथ थी, और ये उम्मीद किसी दवा से नहीं बल्कि एक दुआ से आई थी। एक मासूम, बेबस और अब मजबूत लड़के की दुआ, जो मेरी बेटी की तरह मेरे दिल के करीब थी। शायद यही मेरी असल करिश्मा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब हम घर लौटे तो मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता खामोश रहा। रिमशा मेरे बराबर बैठी थी और ड्राइवर कभी कभार आईने से हमारी तरफ झांकता। शायद वो भी हैरान था कि वो हिम्मत, जो हमेशा फोन में मसरूफ रहता था, आज बिल्कुल खामोश है। रास्ते में मैंने रिमशा की तरफ देखा और सोचा कि माहिन और इसकी माँ को हमारे साथ रहना चाहिए। रिमशा ने फौरन सर हिलाकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर गई, और इसकी माँ अभी भी किराए के मकान में रह रही है और बीमार है। मेरे ख्याल में इन्हें यहाँ होना चाहिए, हमारे साथ, महफूज और बाइज्जत। घर पहुंचकर मैंने फौरन माहिन को फोन किया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी हिम्मत साहब, आप बस हिम्मत कहो और सुनो, अगर बुरा न लगे। मैंने माहिन से कहा, तो मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी अम्मा हमारे साथ आकर रहो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये कैसे मुमकिन है। मैंने इसे देखते हुए कहा, जैसे तुमने मुझे जिंदगी दी, वैसे ही मैं अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक महफूज जिंदगी देना चाहता हूँ। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ हमारे बंगले पर आई। दरवाजा रिमशा ने खुद खोला। माहिन की माँ नहीब जरूर थी, लेकिन आंखों में शुक्रगुजारी की चमक थी। रिमशा ने इन्हें अंदर बुलाया और कहा, ये अब आपका भी घर है। मैंने माहिन को बैठने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें बेटे का दर्जा देना चाहता हूँ। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, लेकिन अगर होती तो मैं चाहता कि वो तुम जैसी हो। माहिन की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, साहब, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह एहसान नहीं, ये मेरा कर्ज है जो मैं अब उतार रहा हूँ। रिमशा ने घर का एक हिस्सा इनके लिए मखसूस कर दिया और दिनों में वो हिस्सा जिंदगी से भर गया। माहिन अब मेरे साथ बिजनेस के छोटे कामों में भी हाथ बटाने लगी। वो तेजी से सीखती और हर चीज को जिम्मेदारी से संभालती। एक दिन मैंने इससे पूछा, तुमने कभी सोचा था कि तुम इस मुकाम तक पहुंचोगी? वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, लेकिन आपने जो भरोसा किया, इसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखा दिया। अब रिमशा अक्सर मुस्कुराती रहती, माहिन को साथ लेकर मार्केट जाती, किचन में इससे मशवरा करती और जिंदगी के हर लम्हे को एक नया रंग देती। घर में खुशी और उम्मीद की फिजा छा गई थी और मैं महसूस करता था कि यह नया आगाज सबकी मेहनत और दुआओं का नतीजा था। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते थे। मैं इन्हें देखकर सोचता रहा कि शायद अल्लाह ने मेरी खाली दिल को इन दोनों को मौजूदगी से भर दिया था। मैंने फैक्ट्री में एक नया शोबा कायम किया, विमेन एम्पावरमेंट यूनिट। इसमें वो लड़कियां काम कर रही थी जिन्हें जिंदगी ने धुतकार दिया था। यहाँ इन्हें तरबियत दी जाती, हुनर सिखाते जाती और इज्जत से जीने का तरीका बताया जाता। माहिन ने वहाँ बतौर कोऑर्डिनेटर काम शुरू कर दिया। पहली मीटिंग में वो लड़कियों के सामने बोली, मैं भी कभी ऐसे हालात में थी, लेकिन किसी ने मुझे गिरने से बचाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें संभालूं और एक नई राह दिखाऊं। इस दिन के बाद हर लड़की की आंखों में एक नया अज़म और उम्मीद की चमक नजर आने लगी। कुछ दिन बाद रिमशा मेरे पास आई, मेरे सामने बैठी और बोली, मैंने आज खुद को बहुत मुकम्मल महसूस किया। तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की बुनियाद है।
कभी कभी नेकी करने का मौका देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। मैंने इसका हाथ थामकर कहा, हाँ, और इस बदलाव की वजह तुम हो। तुमने न सिर्फ लड़कियों की जिंदगी बदली, बल्कि मेरे दिल और सोच को भी नया रंग दिया। तुमने मुझे सिखाया कि हकीकी ताकत और मोहब्बत दूसरों को संभालने में है। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ दौलत या ऐशो आराम नहीं, बल्कि दिलों को रोशन करना और एक दूसरे के लिए रोशनी बनना है। और वो बच्ची जिसकी दुआ ने मुझे अंधेरों से वापस लाया, हमेशा मेरे दिल में जिंदा थी। रात के वक्त जब सब सो चुके थे, मैं छत पर गया। आसमान साफ और सितारे जगमगा रहे थे। मैंने गहरे सांस के साथ आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे यह मौका दिया। अब मेरी दुआएं इनके लिए हैं जिनके पास कोई दुआ देने वाला नहीं। अब मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी थी। मैं सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और घर के लॉन में बैठकर परिंदों को दाना देता। फिर दफ्तर जाता और शाम को रिमशा, माहिन और इसकी माँ के साथ खाना खाता। हर लम्हा तवाज़ुन और सुकून से भरा हुआ था। माहिन की हौसला अफजाई पर मैंने एक नया फलाही ट्रस्ट कायम किया, जिसका मकसद इन लड़कियों को नई जिंदगी देना था जिन्हें दुनिया सिर्फ गुनाह की नजर से देखती थी। अब न सिर्फ मैंने अपने दिल को सुकून दिया, बल्कि अपनी कामयाबी का हकीकी मतलब समझा। दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लाना, उम्मीद पैदा करना और हर टूटे हुए दिल को संभालना। हर दिन मैं यही सोचता, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है और शायद यही जिंदगी का असल करिश्मा है। हर महीने की पहली तारीख को मैं खुद फाउंडेशन की दफ्तर जाता, इन लड़कियों से मिलता, इनकी कहानियां सुनता और इन्हें यह समझाता कि जिंदगी तुम्हें कितनी भी मुश्किल लम्हों से गुजारते हुए ठुकरा सकती है, लेकिन तुम्हें खुद को कभी ठुकराना नहीं है। माहिन अक्सर कहती, अब्बू, कभी एक लम्हे का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता और दिल में सोचता कि वाकई कभी किसी का आंसू पूरी रूह को धो देता है। ये मेरा नया सफर था, एक ऐसा सफर जिसमें सच्चाई, मोहब्बत और खुलूस के रिश्ते शामिल थे। वो रिश्ते जो खून से नहीं बल्कि नीयत और ईमान से बनते हैं। सुबह का वक्त था। मैं फाउंडेशन के दफ्तर में बैठा अपनी कुर्सी पर झोला ले रहा था। मेज पर फाइलों का ढेर था, लेकिन मेरी नजरें लॉन की तरफ मरकूज थी। लॉन में खेलती बच्चियां अब इस इदारे का हिस्सा थी और इनमें कई ऐसे चेहरे थे जो चंद महीने पहले सड़कों पर ठोकरें खाकर जिंदगी की सख्तियों से लड़ रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यह सब मुमकिन हुआ है एक छोटी सी दुआ, एक छोटी सी हिम्मत और एक इंसान के फैसले से। ये लम्हा, ये मंजर मुझे याद दिलाता था कि नेकी और मोहब्बत कभी जाया नहीं होती और एक छोटी रोशनी भी गहरे अंधेरे को रोशन कर सकती है। अब इन लड़कियों की आंखों में खौफ की जगह ख्वाब और उम्मीद की चमक थी। मैंने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल बजाई और चंद लम्हों बाद माहिन अंदर आई, सर पर दुपट्टा, हाथ में टैबलेट और चेहरे पर एतमाद की रोशनी। आज नए अपॉइंटमेंट्स हैं। 3 बच्चियां लाहौर से आई हैं, इसने बताया। मैंने पूछा, क्या कहानी है इनकी? माहिन ने आगे बताया, इनमें से 2 बहनें यतीम हैं और तीसरी लड़की को इसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया था। हमने सबको फौरन दाखिल करवा दिया है। मैंने सर हिलाकर कहा, अच्छा, और डॉक्टर नैला से बात हो गई? जी, वो शाम को विजिट पर आएंगी, माहिन ने जवाब दिया। मैंने फाइल उठाई, दस्तखत किए और इसे थमा दिए। इन सबको साफ कपड़े दे देना, खाने का बंदोबस्त और इब्तिदाई चेकअप भी करवाना है। माहिन ने सर हिलाकर बाहर निकल गई। ये फाउंडेशन जिसका नाम हमने अमानत रखा था, अब शहर भर में पहुंचाई जा रही थी। मैडम अक्सर इस पर रिपोर्ट करता और कभी कभार सहाफियों की टीम आकर इंटरव्यू लेने की फरमाइश भी करती, लेकिन मैंने हमेशा उसूल बनाया कि शोहरत या तारीफ हमारी तरजीह नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि वो लड़कियां जो जिंदगी की सख्तियों से गुजर चुकी हैं, अब इज्जत, सुकून और मौके के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। कैमरों की चमक से नहीं, बल्कि किरदारों और नीयत से पहचाना जाना चाहिए। एक दिन टीवी चैनल से कॉल आई, हम चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी कहानी सुनाई। मैंने जवाब दिया, मेरी कहानी सुनाने के लायक नहीं, लेकिन शायद जो सबक मैंने सीखा वो दूसरों के लिए मुफीद हो सकता है। अगले हफ्ते में लाइव शो में बैठा था। मेजबान ने तारुफ करवाया और सवाल किया, हिमान साहब, आपके अंदर ये तब्दीली कैसे आई? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, एक दुआ ने सब बदल दिया। और ये दुआ किसी ऐसी की थी
जिसके हाथों में कभी बर्बादी का अमकान था, मगर वक्त पर रुकने की हिकमत ने सब बदल दिया। मैंने कैमरे की तरफ देखा और मुखातिब होकर कहा, आप समझते हैं कि नेकी की कोई कीमत है? नेकी की कीमत नहीं, असर होता है। एक दिन की गई छोटी सी नेकी ने मुझे मौत के दहाने से वापस खींच लिया। मैंने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और गलत रास्ते की चमक ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। एक सच्चा अमल, एक खालिस नीयत और एक हकीकी नेकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी एक नेकी किसी के लिए दुआ बन सकती है और वो दुआ तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकती है। याद रखो, छोटे अमल भी बड़े मौजिज़े ला सकते हैं। प्रोग्राम के बाद कई कॉल्स आई, नौजवानों की, बुजुर्गों की, हत्ता कि कुछ लड़कियों की भी, जिन्होंने कहा हमें भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। शुक्र है आपने बनाया। माहिन अब फाउंडेशन का मुस्तकिल चेहरा बन चुकी थी। वो न सिर्फ लड़कियों को तरबियत देती बल्कि वर्कशॉप भी करवाती, इन्हें हुनर सिखाती और खुद भी रहनुमाई फराहम करती। मैं अक्सर इसे काम करते हुए देखता तो दिल में एक अजीब सी तसल्ली महसूस होती, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो और जिंदगी एक नज़म की मानिंद तरतीब पा गई। रिमशा ने घर में कुरान क्लास का आगाज किया। हर हफ्ते मोहल्ले की खवातीन आती, तिलावत सुनती, दुआ करती और रूहानी सुकून हासिल करती थी। कभी कभार मैं भी वहां बैठता, इनकी खामोशी तवज्जो और लगन को देखता और दिल में ये सोचता कि छोटे छोटे आमाल कैसे जिंदगियों में रोशनी पैदा कर सकते हैं। एक दिन माहिन ने मुझसे कहा, आपकी तब्दीली ने मेरे ईमान को मजबूत किया है। मैं मुस्कुराकर बोला, और तुम्हारी खामोशी ने मेरी निदामत को सहने की ताकत दी। कुछ दिन बाद फाउंडेशन में पुलिस की एक टीम आई। एक SHO मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ और बोला, हिमाद साहब, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। इसे हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बाजियाब कराया है। मैं फौरन खड़ा हो गया और बोला, ले आए। लड़की अंदर आई, छोटे खत की, आंखों में खौफ लेकिन चेहरे पर एक मध्यम हिम्मत। मैं नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने धीमी आवाज में कहा, आयशा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम महफूज हो, ये तुम्हारा घर है। पुलिस चली गई और हमने आयशा को रिहाइश फराहम की। नए कमरे दिए गए और माहिन इसके पास बैठ गई। इसके खौफ को धीरे धीरे कम करने के लिए माहिन ने मुझसे कहा, अब्बू, हर दिन एक नई आयशा आती है। शायद अल्लाह ने आपको इसीलिए बचाया था। मैंने इस बात में सर हिलाया और दिल में सोचा, शायद मुझे गुनाह में डूबने की जरूरत इसलिए थी कि जब मैं लौटूं तो इन सब की हिफाजत कर सकूं। मेरी तबीयत अब भी मुकम्मल तौर पर बेहाल नहीं हुई थी, लेकिन दिल में एक नया हौसला था, एक मकसद, और ये कि मैं अब अपने गुजरे हुए वक्त का मदावा कर सकता था। डॉक्टर्स कहते थे, हिमाद साहब, आपका जिस्म एड्स के खिलाफ मुसलसल लड़ रहा है, लेकिन आपका हौसला और अज़म हमें हैरान कर रहा है। मैं अक्सर जवाब देता, ये मेरा नहीं, ये इन दुआओं का नतीजा है जो मेरे लिए मांगी गई। मैं जानता था कि जिंदगी की दौड़ अब भी नाजुक है, लेकिन अब जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं रहा था, बल्कि किसी के लिए जीने का सबब बनना भी था। एक दिन मैंने फाउंडेशन की गेट पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखवाया, ये जगह इनके लिए है जिन्हें दुनिया ने मुस्तरद कर दिया मगर अल्लाह ने कबूल किया। यही मेरे सफर की असल कीमत थी, नेकी जिसका बदला नेकी की शक्ल में मिलता है, और दुआ जिसने मुझे मौत से वापस खींचा। मैं जान चुका था कि एक नेकी किसी की जिंदगी बदल सकती है, और वही नेकी कभी न कभी वापस आकर तुम्हें बचा भी सकती है। गुनाह जितना भी बड़ा हो, सच्ची तौबा और खुलूस नीयत से की गई नेकी इंसान को नए रास्ते दिखा सकती है और उम्मीद की रोशनी वापस ला सकती है। अब मेरा मकसद वाज़ा था, अपने तजुर्बे और फाउंडेशन के जरिए ऐसी लड़कियों की जिंदगी बदलना जो दुनिया की नज़र में छोटी या कमज़ोर थी, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो सब कीमती थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।